हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरेंद्र एंड यू वाचिंग एनडीसी इन्फो प्लस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक तूफान सा लाकर खड़ा कर दिया है। इसकी वजह से जहाँ कुछ लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं तो कुछ लोग काफ़ी डरे हुए भी हैं कि कहीं ये उनकी जॉब ही ना ले ले। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ चैट जीपीटी के बारे में। ये अमेरिकन कंपनी ओपन एआई द्वारा डेवलप एक चैट बोट है। बेसिकली आप इसे एक कंप्यूटरी दिमाग बोल सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज को समझ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर जनरेट करके देता है। इसके आंसर काफ़ी सीधे सिंपल होते हैं जिसे कोई भी समझ सकता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसके अलावा अन्य जो कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनमें भी अपने अपने चैटबॉट को लॉन्च करने के लिए एक होड़ सी मच गई है। बात करें ये काम कैसे करता है तो इसके काम करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसे सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबसे पहले इसे बहुत सारा टेक्स्ट दिया गया जिसको इसने रीड किया और उसमें पैटर्न डिटेक्ट करना सीखा। मतलब इसमें प्रीवियस वर्ड के बाद अगला वर्ड क्या हो सकता है इसने उसका अनुमान लगाना सीखा। उसके बाद जो इसके आंसर आते हैं उसको सुपरवाइज्ड लर्निंग के थ्रू कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ताकि वे और रिफाइन हो सकें। आंसर को बाद में फीडबैक दिया जाता है जिससे ये अपने सिस्टम को और इम्प्रूव कर सके, तो वो री लर्निंग का हिस्सा है। मतलब ये इसके आंसर कई लेवल पे रिफाइन होते हैं और प्योरीफाई होकर हमारे सामने आते हैं और ये लगातार इम्प्रूव भी हो रहा है। जैसे जैसे इसको डाटा और ज़्यादा मिलता जाएगा, जैसे जैसे इसमें और ज़्यादा मतलब फीडबैक दिया जाता रहेगा, वैसे वैसे ही अपने सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव भी करता रहेगा। अब बात करें कि ये क्या कुछ कर सकता है तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी आने वाले टाइम में लगता है कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये ग्रो हो रहा है ये एक रिवोल्यूशनरी चेंज बन के सामने आएगा। जिस प्रकार से कंप्यूटर, इंटरनेट या और स्मार्टफोन ने पूरे वर्ल्ड को बदल के रख दिया था, तो उसी प्रकार से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आने वाले टाइम में पूरे ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करेगा। जैसे इसकी मदद से अगर कुछ हम सिंपल शॉर्ट में बात करें तो इसकी मदद से हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन के पेपर्स जनरेट कर सकता है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में म्यूजिक, लिरिक्स और स्टोरीज की क्रिएट कर सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है, स्क्रिप्ट लिख सकता है, बहुत सारा कुछ कर सकता है। कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की नकल कर सकता है, कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग लिख सकता है, प्रोग्राम को डीबग कर सकता है। मतलब इसके मेडिकल क्षेत्र ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे वो साइंस हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, सर्च प्रोवाइड कराना हो, तो सभी को ये इम्पैक्ट कर रहा है। और अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो अनुमान लग रहा होगा ये सब एरिया जो है वो गूगल का है, गूगल इस पर राज करता है। तो इस प्रकार से ये भी माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में गूगल के लिए एक बड़ा थ्रेट भी है। लेकिन गूगल खुद अपने एआई गूगल बार्ड पे काम कर रहा है। हालांकि उसे जल्दबाजी में लॉन्च करने में एक आध आंसर गलत हुए जिससे गूगल को $100 बिलियन का नुकसान हुआ था, लेकिन काम तेज़ी से चल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें गूगल बार्ड जल्दी ही देखने को मिले। इसके अलावा अन्य कंपनीज भी अपने अपने चैट बोर्ड पे काम कर रही हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट GPT-3 पे काम कर रहा है, साउथ कोरियन सर्च इंजन नावेर अपने लिए सर्च जीपीटी पे काम कर रहा है, चाइनीज सर्च इंजन बायडू अपने लिए एर्लिन बोर्ड पे काम कर रहा है, रशियन सर्च इंजन भी अपने लिए काम कर रहा है एक चैट बोर्ड पे। तो इस प्रकार से सारी कंपनी जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो खुद के चैट बोर्ड पे काम कर रही हैं। मेटा का भी अपना बहुत ही पावरफुल एआई है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात की जाए इसके सोर्सेस क्या है, ये कहाँ से आंसर जनरेट करता है, तो इसके पास बहुत सारा डाटा है, टेक्स्ट डाटा है जो इंटरनेट से अवेलेबल हो सकता है, ह्यूमंस के द्वारा लिखी हुई किताबें हो सकती हैं, कंटेंट हो सकता है, आर्टिकल्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल जानकारी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसका जो नॉलेज का एरिया है वो बहुत बड़ा है। तो इसके आंसर जो होते हैं वो बहुत बड़े एरिया से निकल के आते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी भी बात है। इसके डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि इसकी जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कैपेबिलिटी है वो अभी तक दिसंबर 2021 की है। हालांकि इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही मतलब इसे इनेबल कर दिया जाएगा करंट इंसिडेंट तक, तो ये अब तक की भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सकेगा। इसके बाद अगर बात करी जाए इसके अन्य चीज़ों की, तो इसके आंसर जनरेटिंग में कभी कभी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके आंसर कभी कभी बायस्ड हो सकते हैं, जो इसके ट्रेनिंग प्रोसेस का हिस्सा है में प्रॉब्लम की वजह से है। इसके अलावा डाटा ब्रीचिंग का खतरा भी इससे है, क्योंकि पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा पे काम करती है, बहुत सारा डाटा इसे प्रोवाइड किया जाता है।
तो वहाँ से डाटा के चोरी होने का खतरा भी बना रहता है। इसके बाद ये आने वाले टाइम में जब बहुत एडवांस हो जाएगा तो उसमें भी कुछ अलग ही लेवल के खतरे हैं, जो कि सैम अल्टमैन जिन्होंने इसे खुद डिज़ाइन किया है और एलॉन मस्क जो इसके को फाउंडर रह चुके हैं, उन्होंने ये खुद माना है कि ये कितना अच्छा हो सकता है इसका इमेजिन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये कितना बुरा हो सकता है इसका भी इमेजिनेशन कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये वर्स्ट केस सिनेरियो में पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर सकता है। और जिस तरीके से लगातार इम्प्रूव हो रहा है तो ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने इसको बनाया है, मतलब उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे ज़्यादा जिनको इस टाइम पे समझ है वो ये बता रहे हैं कि इसकी कैपेबिलिटी क्या क्या है। लेकिन हम तो इसको पॉजिटिव वे में ही लेंगे और देखते हैं कि ये क्या कुछ करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।